मैसूद, बोलिए ना सर। तुम्हें एक बात पूछना चाहता हूँ। मेरे डैड की दुकान के लिए मुझे कुछ लेना है, पर समझ नहीं आ रहा क्या लूं। सरप्राइज देना उन्हें, कुछ ऐसा देना जिससे वो खुश हो जाए। मैं सब कुछ संभाल लूंगा सर। बताइए कहाँ से लेना और क्या क्या लेना है। ठीक है, मैं तुम्हें अभी कभी फोटो सेंड कर रहा हूँ। ओके? जरा गाड़ी स्लो करना। चलो। डैड, मैं आ गई। आप जानते हैं ना, आज मैं मॉम से मिलने आई हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। कल मैंने बच्चों को आपका मनपसंद केक खिलाया। उन्हें इतना पसंद आया कि सारा खा गए। पर आपके जैसा नहीं बना था मॉम। आपके हाथों में तो जादू था। मैं नहीं रोऊंगी, नहीं रोऊंगी मैं, ठीक है? लगता है अब मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मुझे देखने की आदत डालो। मैं तुम्हारे लिए कोई कुर्बानी नहीं दूंगी, इस बात को याद रखना। इतने सालों में मैंने तुम्हें काफी जमीन दे दी, पर अब नहीं। लगता है तुम उलझन में हो। तुम अपनी खुद की आवाज भी नहीं सुनना चाहती, और ना ये कि तुम क्या बोल रही हो। आज तुम जिस तरह से जी रही हो, वो मेरी मेहरबानी से। तुम मेरे करीब इसलिए हो ताकि मेरी नाखुशी देख सको, पर देख ना सकी। ना मेरा हस्बैंड छीन पाई, ना मेरी खुशियां। दया आती है तुम पर। दया करने लायक तो तुम हो लैला, बहुत ज्यादा। जरा अपना चेहरा तो देखो। तुमसे ज्यादा खुश तो माँ की कब्र के पत्थर लग रहे हैं। तुम मुझसे कुछ नहीं छीन सकती वल्दान। सही कह रही हूँ। तुम्हारे पास मेरे से कीमती चीज हो ही नहीं सकती। तुम इस नाराजगी के बिना जी ही नहीं सकती। Well done. मुझे तुम दोनों से नफरत है, तुम दोनों से। लैला, तुम मेरा ही एक हिस्सा हो। तुम मेरा नाम इस्तेमाल भी मत करो। आधा भी नहीं समझी तुम। आज तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो। हेलो मिस्टर अंदर। आने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। बताइए क्या बात है। मैं जरा बिजी हूँ इसलिए आपसे डायरेक्टली पूछ रहा हूँ ऐसे। आई होप यू डोंट माइंड। हाँ बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। मैं भी जल्द ही बात करके ये सब खत्म करना चाहता हूँ।
ये निहान का पहला बाल है। मैंने अब तक संभाल के रखा है। जब ये बाल काटे गए थे तो हम सब वहां थे। उस वक्त निहान बहुत रोई थी। तब उसकी मां ने हेयर ड्रेसर की अच्छी खासी क्लास ले ली थी। निहान को खुश करना बहुत मुश्किल काम था। फिर अचानक उसने रोना बंद कर दिया। शायद उसे वहां की वर्कर को पड़ रही डांट अच्छी नहीं लगी उसे। फिर वो अपने मोबाइल में गेम खेलने लगी। उसने इन बालों में से एक बाल उन सबको बांट दिया और कहा कि अगर उन बालों में आप पानी डालें तो फिर वो एक दिन लंबे हो जाएंगे। वो बिल्कुल मेरी जैसी है। उसकी मां बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो इतनी नहीं। मुझे लगा कि उसने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। जैसे ही मुझे पता चला, मैंने सोचा तुमसे एक बार बात कर लूं मैं। मगर आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? मुझे अभी तुम्हारे और निहान के बारे में पता चला। वो जवानी के वक्त हुआ था, पर दिल टूटना कोई मामूली बात नहीं थी। मेरी वाइफ ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और मैं इस बात को मानता हूं। सिर्फ गलती है और कुछ नहीं। तुमने वो सब सहा जिसके तुम हकदार नहीं हो। तुमने बिना किसी लालच के सपने देखे थे और उसके बाद मेरी वाइफ ने जो तुम्हारे साथ किया वो बिल्कुल गलत था और उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। मिस्टर रॉन्डर, क्या आप भी मुझे अपनी बेटी से दूर रहने को कहने आए हैं? देखिए, आपको ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं 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 नहीं, मुझे उम्मीद है कि तुम उस तरह के आदमी नहीं। आप मुझे जानते ही कितना है। मुझे पता है कि तुम एक समझदार आदमी हो और मेरी बेटी से दूरी बनाए रखोगे और साथ ही में एमिर से भी उलझोगे नहीं तुम, है ना? अगर ऐसा नहीं किया तो फिर तुम अतीत की सारी नफरत अपने कंधों पर लेकर चलोगे और उस नफरत में अब न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दोगे तुम। देखो, मैंने यहाँ तुम्हें चेतावनी देने के लिए नहीं बुलाया। मेरी वाइफ की ओर से माफी मांगने आया हूं मैं। वो बस इसी तरह की है। तुम उसे माफ कर दो। मिस्टर रॉन्डर, ये सब तो करने से पहले सोचना चाहिए था ना, पर नहीं सोचा। मुझे बार बार इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैं वो नहीं जिसकी आपको तलाश है। अगर आपको तकलीफ है तो अपनी बेटी से जाकर बात कीजिए, क्योंकि वो गड़े मुर्दे उखाड़ रही है, मैं नहीं। ये दोनों क्या बात कर रहे होंगे? कल रात तुम कहाँ थे एमिर? तुम जानती हो मैं कहाँ था। मैं तुम्हारी वाइफ जैसी नहीं हूँ। वैसे एक बात बता दो, मुझे दूसरी निहान चाहिए भी नहीं। तुम जानते भी नहीं कि मैं कौन हूँ, मिस्टर एमिर कौसुगलू। वेलकम। थैंक यू। हेलो। हेलो, मैं फातिह कोचाकिल। मैं ज़ैनब हूँ। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी।
मेरा नाम ओजान है। लगता है मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। हम मिले हैं क्या कहीं? काश मिले होते, पता नहीं ऐसा क्यों नहीं हुआ। वैसे मुझे तो नहीं, पर तुम मेरी बहन को अच्छे से जानती हो। सही कहा, तुम निहान के भाई हो। ओ, पहचाना कैसे नहीं मैंने? हाँ। नहीं, अब पहचान गई मैं। तो क्या अब शुरू करें? हाँ बिल्कुल। डोंट वरी, अब मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ज़ेनिब प्लीज इस तरफ आ जाओ। तो मुझे अपने बारे में कुछ बताओ, तुम्हारे क्वालिफिकेशंस के बारे में। मैं ज़ैनब सोयडेरे हूँ और मैं 21 साल की हूँ और मैं थिएटर पढ़ रही हूँ। मैं और मेरी दोस्त अक्सर प्ले करते रहते हैं और अब हम खुद का भी प्ले करने का सोच रहे हैं। मुझे लगा एजेंसी में आना मेरे लिए अच्छा होगा क्योंकि मैं थिएटर कम्युनिटी की हेड हूँ, इसलिए। सर, शायद ये आप भूल गए। वो आ गया सर। कोई और बदलाव? नहीं सर। केमाल, केमाल, वो तुम्हारे रूम। क्या तुमने टीवी प्रोग्राम कैंसिल किया? अफसोस, पर वो लाइव होगा। अच्छा, तो वो लाइव भी होगा। इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। वो गलतफहमी हो गई थी और ये तुम्हारे लिए बेहतर है। बस करो, मुझे नहीं सुनना कि मेरे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं है। मिसेस निहान, मैं फिर से मिसेस निहान बन गई। यहाँ कैसा ना हुआ? मेरी तरफ देखो। मैंने कहा मेरी तरफ देखो। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था केमाल। मैंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन लम्हे तुम्हारे साथ गुजारे हैं। मैं सिर्फ तुम्हारी थी। और तुम्हें ये नहीं पता कि अब मैं तुम्हारी हूं या नहीं। निहान, तुम्हारी और मेरी सच्चाई एक जैसी नहीं थी, पर मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। मैंने तुम्हें छोड़ दिया, ये सही है। मैंने अपनी यादों का गला नहीं घोटा केमाल, पर तुमने घोटा है। मेरी बातों को समझो। तुमने किसी और से शादी कर ली। एमिर से शादी करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारे लिए। पर तुमने पास्ट की सभी यादों को मिटा दिया, पर मैंने कभी नहीं मिटाया। ये लो, और इनके साथ जो करना है करो।
इन्हें भी उन यादों की तरह खत्म कर दो। हाँ, तो बताओ केमाल, क्या चल रहा है? तुम्हारी वाइफ से बात कर रहा था। वो इस वक्त यहीं पर है। मेरी खूबसूरत वाइफ को मेरा हेलो कहना। वैसे मैं तुम्हारे काफी करीब हूँ, तुमसे कुछ बात करनी थी। 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। तुम्हारी एम्बिशन ने तुम्हें अंधा कर दिया है। तुम जो कर रहे हो उसके लिए तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। हेलो, उनसे कहो मैं मिस्टर केमाल से बात करके फोन करूंगी। मुझे माफ करना, तुम्हारे कमेंट कहने से पहले ही अंदर आ गई। ये सब मत करो आंसू। चैनल तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रहा है। क्या कहूं मैं उनसे, तुम बताओ। क्या मैं इसके लिए मना कर सकता हूं? वैसे कब करना है? 8 बजे।
ठीक तो हो ना? हाँ, ठीक नहीं हो। क्या बात है? निहान कोसुगलू तुमसे चाहती क्या है? नहीं, कुछ खास बात नहीं है। केमाल, तुम मुझसे सब कुछ बोल सकते हो। तुम जानते हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अगर मैं किसी चीज में तुम्हारी मदद... मैं बस अकेला रहना चाहता हूं आंसू। इस्तांबुल आने के बाद तुम काफी बदल गए हो। कैसे हो आंसू? मिस्टर एमिर, अचानक कैसे आना हुआ? मेरी चौंकाने की आदत के बिना मैं रह नहीं सकता। चाहो तो कभी आपको भी चौंका सकता हूँ। हैव अ नाइस डे। मुझे माफ करना। किस चीज के लिए माफी मांग रहे हैं मिस्टर कमाल? तुमसे नहीं कहा। वाह, ऑफिस तो बहुत बढ़िया है। वैसे निहान दिखाई नहीं दे रही। हाँ, वो अभी अभी गई है। तुम चुप गए। ओह, कोई बात नहीं। वैसे भी वो मेरा इंतजार नहीं करती। मैं मिसेस निहान को मना रहा था। तुमसे शायद थोड़ी हेल्प मिल जाती। किस बारे में? पेंटिंग्स के बारे में। सोच रहा था कंपनी के लिए कुछ बनवा लूं, पर मिसेस निहान मानी ही नहीं। काफी बिजी चल रही हैं वो। हाँ, ये बात तो सही है। उससे वक्त निकाल पाना मुश्किल है। ये सब छोड़ो, मेरी कॉफी कहाँ है? मैं मेहमान हूँ, थोड़ी मेहमान नवाजी नहीं करोगे? बताइए कैसी कॉफी पसंद है? सबसे बेहतरीन वाली। वैसे हमारे प्रोजेक्ट के सिलसिले में मिलने आए थे क्या? कुछ सोचा क्या उस बारे में? सोचा तो मैंने बहुत कुछ है मिस्टर कमाल। आप बस इस प्रोजेक्ट को नैतिकता के नजरिए से देख रहे हो। मुझे सच में लगता है कि मेरे डिसीजन से आपको काफी दुख हुआ है और आप मुझसे बदला लेना चाहते हो, या फिर जाने अनजाने में मैंने आपको कोई चोट पहुंचा दी हो। ये किस चोट के बारे में बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। तुम गांव वालों का भला सोच रहे हो और मैं बिजनेस का। इसी टॉपिक पर हम दोनों के बीच में कुछ टकराव है। शायद यही वो चोट है। खैर, ये सब बातें छोड़ो, काम की बात पे आता हूँ। मैं यहाँ बस तुम्हें यही बताने आया था कि मैं तुम्हारी शर्तें मानने को तैयार हूँ। जैसा तुम चाहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा। इस प्रोजेक्ट का काम तुम्हारे हिसाब से होगा।
क्यों, अब तो खुश हो ना तुम? बिल्कुल खुश हूं। चलो, एक तरह से देखा जाए तो गांव वालों को दुखी करके तुम्हारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। देखो, बिजनेस करना है तो उसमें कुछ नियम पालने ही पड़ते हैं। तुम्हारा मन आखिर बदला कैसे, मैं समझा नहीं। कहीं इसके पीछे कुछ गड़बड़ तो नहीं है? कैसी बात कर रहे हो? मैंने तो सोचा कि हर बात पर अगर हमारे बीच टकराव होता रहेगा तो प्रोजेक्ट पर असर पड़ेगा। लगता है तुम यहां थक गए हो। थकता तो मैं कभी नहीं हूं। ये तुम्हारी फैमिली है? हाँ। सब कितने खुश हैं। ये खुशी बरकरार रहनी चाहिए। बाल बनाओ या दाढ़ी? मुझे लगता है पहले बाल काट लेनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप कहें। यहाँ क्या पहली बार आ रहे हैं? पहली बार देखा आपको। नहीं तो रास्ते में दुकान दिखी और मैं आ गया। अच्छा। यहाँ पर आप और आपका बेटा काम करते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल। ये मेरा बड़ा बेटा है तारिक, बहुत अच्छा काम करता है। क्या बात है। और कोई बेटे हैं आपके? हाँ, एक बेटा और है, केमाल। केमाल? तो आप उसे भी ये सिखाएंगे क्या? नहीं, वो इंजीनियर है, दूसरी जगह काम करता है। पहले बस खदान में काम करता था, अब वो मालिक हो गया है। और मुझे देखो, मैं अभी भी यहीं पर काम कर रहा हूं। ऐसा नहीं है, तुम बहुत अच्छा काम करते हो तारिक, तुम्हारी तरह किसी दूसरे का हाथ नहीं चलता। हाँ हाँ, सिर्फ मैं ही कर पाता हूँ, बाकी सब तो नालायक है ना आपके लिए पापा। बाप कुछ भी कर ले, बच्चों को शिकायत रहती ही है। ओह सीमा, ये जगह इतनी सुंदर है कि तुम देखती रह जाओगी। मैं बाकी जितनी भी जगह गई हूं ना, वो इसके सामने कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, बाद में बताती हूँ सब कुछ। बाय। बाय। कॉन्ग्रेचुलेशंस, लगता है ऑडिशन अच्छा गया। थैंक यू सो मच। अजीब बात है, आप और निहान एक दूसरे को पहले से जानती है और मैंने आपको कभी देखा नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है अब, क्योंकि मैं और निहान अब मतलब कभी कभी ही मिल पाते हैं हम, इतना मिलना नहीं होता हमारा। पर अब तो मेरी आपसे कभी कभी नहीं बल्कि रोज मुलाकात होगी। हाँ, मेरा कहने का मतलब है टीवी पर एज एन एक्ट्रेस। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आप थोड़ी जल्दी में लग रही हैं। दरअसल मैं अपनी दोस्त से मिलने जा रही हूँ। ठीक है, दोबारा जल्दी मुलाकात होगी। आपसे मिलके अच्छा लगा। मुझे भी। चलो चलती हूँ। ओजान सीजियान, ये इसका पूरा नाम है। हेलो फाती, क्या तुम मुझे ज़ैनब का नंबर दे सकती हो? हाँ ठीक है। आज पता नहीं मैं क्यों इतना ज्यादा खुश हूँ, शायद किसी से मिलने की खुशी है।
इतनी आसानी से खुश नहीं होती। वेलकम मिस्टर आमिर, प्लीज इस तरफ। तो आप मुझे धमकी दे रहे हैं? मैं तो बस थोड़ी सी मदद मांग रहा हूं। तुम्हारे लिए किसी लड़की को मनाना बहुत आसान बात है। सही है, पर मेरी लड़कियां एक रात के लिए ही आती हैं, शायद 2, पर उससे ज्यादा नहीं। उसका कोई परिवार नहीं होना चाहिए, ना ही कोई दोस्त। मैं नहीं चाहता हूं कि उसके गायब हो जाने के बाद लोग कोई बखेड़ा खड़ा करें। कुछ और? अगर तुमसे नहीं हो पाएगा तो मुझसे कह दो, मैं कोई और अरेंजमेंट कर लेता हूं। देखो, काम तो है थोड़ा सा टेढ़ा, लेकिन अगर तुमने कर दिया तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। कितना दे रहे हैं? इतना काफी है। अब मैं खुश हूं। पहले काम को पूरा करो, फिर मैं रात के खत्म होते ही इस पर साइन कर दूंगा। ये सब अंदर ले जाओ। क्या मिसेस विल्डान घर पर हैं? जी हाँ सर। घर को वैसे ही सजाओ जैसा मैंने बताया था। मेरे आने तक घर तैयार हो जाना चाहिए। जी। क्या आज तुम ऑफिस गए थे? नहीं गया था। फिर क्या किया तुमने? तुम्हारी बात हुई उससे? हाँ, बात तो हुई। लगता है उसे मैसेज मिल गया है। ठीक है, सब जगह काफी भीड़ है। समझ में नहीं आता इस शहर में इतनी ज्यादा भीड़ क्यों है। सांस लेना मुश्किल हो गया है। तुम मुझसे फिर से मिली? मैंने तुम्हें कहा था कि मत मिलो, फिर भी तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहती। तुम मुझसे मिलने की जिद करती रहती हो। अगर वो मिलना नहीं चाहती तो इतने करीब क्यों रहती है? ये तो मेरी अच्छाई है कि मैंने उसे वहां रहने दिया है। वो मेरे डैड का घर है, मैं जब चाहूं उससे वापस ले सकती हूं। वो मेरी मेहरबानी से वहां रह रही है। वाह, क्या अच्छाई है तुम्हारी। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ। कितने प्यारे हो तुम, जरा देखो तो। तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो?
कैच 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 कैच। आ जाओ 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 आ जाओ। आ जाओ आ जाओ, इधर दो, मुझे दो, मुझे दो बेटा। कितने अच्छे हो तुम, प्यारे से, कितने प्यारे हो तुम। आपके प्यारे बेटे ने फिर कुछ कर दिया। और आपने वो बात मान भी ली। मैं भी ये कर सकता था पापा, पर आपको तो लगता ही है ना कि मेरा हक नहीं है। कोई हमारी परवाह नहीं करता है। आप बताइए ना पापा, क्या बात है? वो बिना मतलब नाराज हो रहा है। दरअसल ये परिवार के बीच की बात है, इसलिए थोड़ा सा। हाँ कोई बात नहीं, ये सब होता ही रहता है। थैंक यू दोस्त, मिलकर अच्छा लगा तुमसे। वेलकम, उम्मीद है आप फिर से आएंगे। अंदर आ सकता हूँ? क्या हुआ? मुझे पता है तुम नाराज हो, पर मैं तुमसे माफी लेकर रहूंगा। मैसूर जल्दी आ जाएगा, फिर साथ चलेंगे। जी डैड। कमाल, क्या तुम जल्दी से दुकान पर आ सकते हो? मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात है? अगर बिजी हो तो घर पे बात करेंगे। नहीं, मैं बस वो शूट पे जा रहा हूँ जिसके बारे में मैंने आपको सुबह में बताया था ना, बस वही है। ओह ठीक है, घर पर मिलते हैं फिर। ठीक है डैड, ठीक है, घर पे मिलते हैं, मिलकर बात करते हैं। डैड, मेरा भाई कहाँ है? आज वो जल्दी चला गया, उसका मन नहीं लग रहा था। ऐसा क्या हो गया? अब तुम ही फैसला करो कि जो हुआ वो अच्छा हुआ या नहीं। आप इससे खुश नहीं है क्या? मैं तो बस हेल्प करना चाहता था, भाई को बस थोड़ा सा मैं सहारा देना चाहता था। तुम्हारा इरादा तो नेक था, पर सच तो ये है कि तुमने उसका दिल दुखाया है। पता है क्या है ये? दुकान की पहली कमाई। दुकान की नहीं, ये तुम्हारे भाई की पहली कमाई है। तुमने मुझसे उसके लिए एक मौका मांगा था। मुझे तब भी पता था कि वो कैसा है, सही या गलत। उसका तरीका हम दोनों को अच्छी तरह से पता था। तुमने मुझसे तो मौका मांगा, पर उसे कभी तुमने मौका नहीं दिया। The end. कोई बता सकता है कि इसका मतलब क्या है? हाँ,
कितनी बोरिंग क्लासरूम है। बोलते क्यों नहीं हो? बोलती बंद हो गई क्या? मैं बताता हूं। इसका मतलब है कि कोई और भी जानता है कि तुम्हारा बेटा खूनी है, और मैं पिछले 5 साल से इसके लिए पैसे देते आ रहा हूं ताकि तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहे। और तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे साथ? कौन सी ऐसी चीज की जो मेरे लिए अच्छी हो? कुछ नहीं। क्या तुम बता सकते हो कि आखिर ये पेंटिंग किस फाउंडेशन को दी गई थी? ये याद करना नामुमकिन है अमीर, बिल्कुल भी याद नहीं। नामुमकिन है क्योंकि पेंटिंग कभी किसी को दी ही नहीं गई। और मिस्टर रॉन्गर, अगर कोई खास बात कर रहे थे तो मेरे साथ भी शेयर कीजिए। आप दोनों मुझे लिखकर बताएंगे कि आप केमाल को कैसे जानते हैं, वरना मुझे ओजान की ये सारी की सारी सच्चाई पुलिस को मजबूरन बतानी होगी। अगर अपने बच्चों से भी ये बात शेयर की तो अंजाम वही होगा। आपका वक्त शुरू होता है अब। अमीर, बोलने में वक्त मत गवाओ। लिखो वरना मैं गोली मार दूंगा। ओह, तुमने थोड़ी ज्यादा पी ली है। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अच्छा। क्यों नहीं, चलो ना। सब ठीक है ना? बहुत देर हो गई है, शांत हो जाओ। सब कुछ ठीक होगा। तुम अपने पैसे लेना और निकल जाना, बस इतनी सी बात है। मैंने कहा ना, ये सिर्फ एक खेल है, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हे, नींद आ रही है? क्या तुम्हें खेल खेलना है? क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम? ये खाली है पागल, मजाक कर रही हूँ मैं। जैसे कि चोर और पुलिस? शायद। फिर तो तुम्हें मुझसे भागना चाहिए। कहाँ है वो लोग? अंदर है। काम हो गया है, अब पैसे मिलेंगे। थोड़ा सब्र करो। काम हो गया। अमीर, मैंने उसे मार दिया। मैंने मार दिया इस लड़की को।
आमिर मैंने मार दिया, आमिर मैंने इसको मार दिया, मैंने मार दिया इसको। आमिर कहाँ हो? आमिर, आमिर मैंने इसको मार दिया, मार दिया इसको, मार दिया, मैंने मार दिया इसको, मार दिया। इसने मुझसे कहा ये असली नहीं है, पर मैंने इसको मार दिया। खेल तो अभी शुरू हुआ है। मैंने मार दिया इसको। मैंने इस लड़की को मार दिया, मैंने मार दिया इसे, मैंने मार दिया, मैंने मार दिया, शांत हो मैंने जाओ। मार दिया इसको, मैंने मार दिया, मार दिया, मैंने मार दिया, मैंने गोली मार दी इसको, मैंने गोली मार दी, गोली मार दी मैंने इसे मुझसे कहा था असली नहीं। तुम्हारी दवाई कहाँ है? मैंने मार दिया इसको, मैंने मार दिया। मैं खूनी हूँ, खूनी हूँ मैं। ये बताओ अब क्या होगा? ये शांत हो जाएगा। पर मैं नहीं जब तक ये काम पूरा ना हो जाए। हम सब रेडी हैं। क्या आप रेडी हैं मिस्टर कैमल? बिल्कुल। हाँ बोलो। निहान, जल्दी से टीवी ऑन करो, इकोनॉमी चैनल लगाओ, जल्दी करो। नमस्कार, हमने कैमल का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया है। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। पहले तो आप खदानों में काम करते हुए बाल बाल बचे हैं और आज इतनी बड़ी कंपनी के मालिक बन गए हैं। आप भले ही मैदान में देरी से आए हो, पर आप लंबी रेस के घोड़े नजर आते हैं। आप अपने जो प्रतिद्वंदी है उनसे कुछ कहना चाहेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्या कोई मुकाबला है आपका उनसे? इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? लोग जानना चाहते हैं आपसे आपकी कामयाबी की वजह। मैं बिल्कुल नहीं, और ना ही मैं बनना चाहता हूँ। हम दोनों एक दूसरे के साथ बस बिजनेस पर्पस से हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। देखिए, हम दोनों के रास्ते एक दूसरे से बेहद अलग हैं। ये सच है कि मैं रेस में बहुत देर से आया हूँ, पर मैं इस रेस में कितनी दूर तक जाऊंगा ये बात कोई नहीं बता सकता। आप कहते हैं कि आप अमीर नहीं हैं, पर आपकी आंखों में हम एक कामयाब इंसान की झलक देख सकते हैं। फिर आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? आप जो शब्द कह रहे हैं वो किसी सफल व्यापारी के शब्द जान पड़ते हैं। अल्टीमेटम्स और कुछ भी? तुमने कभी अपने भाई को मौका नहीं दिया। तुम हमारी सारी यादों को भूल गए हो केमान। तुम में और एमिर में कोई फर्क नहीं रह गया है केमान।
क्या मैं अपनी टाई निकाल सकता हूँ प्लीज? जरूर। मैं अमीर खानदान में पैदा नहीं हुआ था। मैं बस एक नाई का बेटा हूं और मैंने सब कुछ उनसे ही सीखा है। मैं बस माइन में काम करने वाला एक बहुत ही साधारण सा इंसान था। मैंने जिंदगी में बहुत तकलीफ झेली है। मैं अपने परिवार के साथ आगे बढ़ा हूं और मेरे लिए सब इंसान एक समान है। देखिए मैम, सभी के जीवन में अच्छे और बुरे दिन आते ही हैं। आप मुझे एम्बिशियस कह रही हैं, मतलब मैं कहीं चूक रहा हूं। पर गलतियां तो सब करते हैं और अगर मैंने कहीं कोई गलती कर भी दी हो तो उसकी भरपाई करने के लिए भी तैयार रहूंगा, हमेशा रहूंगा। पर अपनी गलतियों से डरूंगा नहीं। मैंने अपनों का दिल दुखाया है। और इस बात के लिए मुझे बेहद अफसोस भी है और इसीलिए मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूं। ये सब तो सही है। वो आ रहे हैं? बस आने ही वाले हैं सर। ये तो अच्छी बात है। और वो भी निकला है प्रोग्राम से, अपनी गाड़ी में है और येनिगोय की तरफ आ रहा है। हम उस पर नजर रख रहे हैं सर, ये देखिए। पहले ये खेल खत्म करते हैं, फिर उस पर नजर रखेंगे। इसमें काफी मजा आएगा। जब आपने अपनों से माफी मांगी थी सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बताना चाहता था। इंसान शायद अपनी भावनाओं में बहकर ही ये सब कर पाता है। सर अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? आपने जिनसे माफी मांगी उन्होंने माफ किया? मैं सुन, घर पे गाड़ी मत रोकना, गाड़ी आगे ले चलो। ठीक है सर। मुझे किसी से मिलना है। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। केवल खुद को पता नहीं कुछ ज्यादा ही समझने लगा है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। उसने हमारा इतना मजाक बना के रख दिया है, इतना बुरा मैंने कभी महसूस किया है याद नहीं मुझे। ऑन्डर, मैं सच कह रही हूँ, ओजान के बारे में कोई और भी है जो जानता है। ये हो कैसे सकता है? लेकिन हम जो जानते थे हमने सब कुछ डिलीट कर दिया। ये हो कैसे सकता है? मुझे पता नहीं कि ये कैसे हो रहा है, पर हमें कोई धमका रहा है और ये बहुत खतरनाक हो सकता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये खतरनाक है या एमिर। एमिर को तो हम निहान की मदद से समझा सकते हैं। शायद उससे बात करे तो वो कुछ बातें समझ जाए। क्या समाधान निकाला है तुमने इस बात का? इसीलिए हम अपनी जिंदगी एमिर को तो नहीं दे सकते ना। अब हमारी मदद सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है। नहीं, खबरदार, तुम गालिब को कॉल नहीं करोगी। हमारे पास और कोई चारा तो नहीं है। मुझे तुमसे बेटों के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? ओके, ठीक है।
क्या वो आ गया है? ये सर आ गया है। वेलकम। तुम्हारे जैसे आदमी की ही जरूरत थी मुझे। केमाल, मुझे कुछ बात करनी है। तुमसे तो चीजें गिरती ही रहती हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज भी तुम वैसे ही हो। मेरा ऐसा इरादा नहीं था। तुम्हारे जाने के बाद मेरी अमीर से बात हुई। तुम्हें फोन करके आना चाहिए था, पर तुम ऐसे ही आ गए। मुझे लगा तुम फोन नहीं उठाओगी, इसीलिए मैं खुद ही चला आया। अमीर से कहा है कि कुछ काम दिया है तुम्हें, ताकि वो तुम पर शक ना करे। मुझे बचाने के लिए? मुझे उसे कुछ तो बताना ही पड़ता ना। वो क्या है? मैंने उसे कहा कि ऑफिस के लिए कुछ पेंटिंग्स चाहिए। ये आइडिया इतना बुरा नहीं है, मुझ पे गुस्सा मत हो जाना। बोलो, तुम क्या बोल रहे थे, बोलो। उसने तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लिया। हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे? तुम बताओ, तुम ही उसके साथ पिछले 5 सालों से हो। यहां आकर सीधे ताना दे रहे हो।
लगता है काफी अच्छी दोस्ती हो गई है। एमिर के साथ मेरा रिश्ता काम तक है। तुम्हें बहुत दुख दिया, मुझे माफ करना। मेरा ऐसा इरादा नहीं था और अब मैं तुमसे दूर रहूंगा। बस यही कहना था। जो हो गया सो हो गया। आगे से मैं ये नहीं चाहता कि हम में से किसी को भी तकलीफ पहुंचे। गुड बाय।